एपिसोड नंबर 2। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते इंट्रोडक्शन परिचय का टॉपिक इशू के बारे में, चारसू समाचार के बारे में आपको बता चुका हूं, तो जिसके चलते वो एपिसोड 1, ये एपिसोड 2 अगले संडे जो आएगा एपिसोड नंबर 3। तो लिखा है स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। हिंदी में चारसू समाचार की पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तक। ये आंकड़ा है, ओके, अपडेट दे दीजिए जी। फिर से स्टार्ट करने से पहले जितने फेसबुक पर हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर, वॉच पार्टी स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा गॉस्पेल सुसमाचार है जो मैं समझता हूं कि कई लाखों लोगों को की जिंदगियों को बदलेगा, और बहुत डिटेल में आज मैं जाने वाला हूं। वापस कहता हूं कि फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत के अंदर मसीह समाज के लिए, मसीह की दह के लिए, यह व्यक्ति मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से चारसू समाचार की पुस्तकों पर बारीकी से अध्ययन देते हुए आपके बीच में प्रति रविवार, एवरी संडे आता रहूंगा। तो लिखा है, क्या आपकी दिलचस्पी इस चारसू समाचार की पुस्तकों को सीखने में है? क्वेश्चन मार्क। या अगर है तो फिर कह देता हूं, आप जितने मसीह लोग हैं, किसी भी देश, राष्ट्र से, विदेश से, बहुत मजा आएगा। जिस पुस्तक को अभी तक, मैं गलत भी हो सकता हूं, जिस पुस्तक को अभी तक आपको छूने मात्र से डर लगता था, यार 4 किताबें, मत्ती को कैसे पढ़ूं, मरकुस को कैसे पढ़ूं, लूका को कैसे पढ़ूं, यूहन्ना की किताब को कैसे पढ़ूं, तकलीफ होती थी, या आपको लगता था उबासी आ रही है, थक जाते थे, नींद आ जाती थी, इस एपिसोड को और आगे की भी जैसे जैसे आप देखते सुनते जाओगे, डंके की चोट पे कहता हूं, आपका सोच, आपका अभी का नजरिया 4 किताबों को लेकर बदल जाएगा। ये डंके की चोट पे कह रहा हूं, गारंटी के साथ में, क्योंकि मैं खुद 30 साल से, और अभी जब इसकी अध्ययन पे घुसा हूं, तो एक एक चीज, बारीकी चीज मुझे खुद ब्लेस करी है, मुझे खुद मेरी आत्मा को उन्नति दी है। तो सोच के देखिए, अगर इसने मुझे इतना ब्लेस किया है, उन्नति करी है, तो आपका क्यों नहीं करेगा? तो फिर से कहता हूं कि किसी भी कोने से मेरा कोई भाई बहन, लड़का लड़की, यूथ, बुजुर्ग अगर देख रहा है, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस 4 पुस्तक की बातों को सीखने के लिए। ना सुसमाचार को ग्रीक भाषा में, या नहीं यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, मैं वो रखने जा रहा हूं, क्योंकि सुसमाचार हिंदी शब्द है, गॉस्पेल इंग्लिश शब्द है, लेकिन जब ओरिजिनल मरकुस की किताब लिखी गई थी पहली बार, 4 किताब में से पहला उसको लिखा गया, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं। मैं इसके ऊपर कोई डंका की चोट पे थप्पा नहीं मार रहा हूं, ठीक है ना, या जो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं वही आपको बता रहा हूं। तो सुसमाचार हिंदी शब्द है, गॉस्पेल इंग्लिश शब्द है, लेकिन यूनानी भाषा में इसको कहा गया था यूएंगेलिओन, यूएंगेलिओन। ये यूनानी भाषा, हो सकता है कि मेरा उच्चारण सटीक ना बैठता हो जैसे वो लोग बोलते हैं, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग्स है 2098, जिसका अर्थ आपके बीच में रखने जा रहा हूं, यूएंगेलिओन, यूएंगेलिओन। वाह, बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने इसकी, और आप सभी जानते हैं कि हम भारत के लोग हैं, यूनानी, इब्रानी, ये भाषा को सीखने में बरसों लग जाते हैं, बट जो ज़रूरत है वो आपके बीच में रखूंगा। अन्यथा जो लैंग्वेज आपके पास है वो काफ़ी है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, जो भी है वो काफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लैंग्वेज में गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं, बट सटीक, क्योंकि स्टडी चल रहा है ना, अध्ययन चल रहा है, इसके लिए कह रहा हूं। तो उसका अर्थ है, यूएंगेलिओन का अर्थ है गुड न्यूज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया। वाह, इस यूएंगेलिओन का अर्थ है गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया। तो जिस मसीहा का यहूदी, शास्त्री, फरीसी, उस वक्त का राजा हेरोदेस, उस वक्त के जितने भी एम्परायर थे, किंग्स थे, प्रॉफिट्स थे, ज्योतिष थे,
जो भी म्यूजिशियंस थे वो सब वेट कर रहे थे कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। तो सुसमाचार को, गॉस्पल को ग्रीक भाषा में कहते हैं यूएंगेलियन, जिसका अर्थ है गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया। बट इसका वचन आपके बीच में रख रहा हूं, फिर आगे आऊंगा। मरकुस 1:1, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 1। देखो क्या लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र, पहला शब्द है, याद रखिएगा, ये पहला ही वचन है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। इसका मतलब है कि यीशु को यीशु नहीं कहा है, यीशु को यीशु मसीह का है, जीसस क्राइस्ट, द गॉस्पल, द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या बात है दोस्तों। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि एक अनुमान के हिसाब से जो मैंने स्टडी करी है हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, कि मरकुस की पुस्तक 4 सुसमाचारों में पहला है। क्यों? क्योंकि इसमें जियोलॉजी, वंशावली नहीं है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। इसको कहते हैं, ये 4 किताबों का ये एक्शन बुक है। एक्शन बुक समझते हैं, टक 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 टक, मतलब यहां वहां की बातें नहीं, सीधा एक्शन। ओके, तो जिसके चलते, और इस पुस्तक की चैप्टर्स भी बहुत कम है, मतलब सबसे छोटा पुस्तक है कंपेयर टू अदर 3 बुक्स। ओके, वाह। अब दिक्कत क्या है पास्टर डैनियल, आपने ये बातें क्यों लाई? मैं आपको बताता हूं कि गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया तो रह क्या गया है। तो फर्स्ट सेंचुरी में कोई भी प्रचारक, पतरस, पौलुस, स्टीफन, फिलिप, एंड्रू, जॉन, जेकब, जो भी थे, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में से कोई भी प्रचारक सिर्फ गॉस्पल, सुसमाचार नहीं बोलता था। वो नहीं कहते थे कि हम तुमको सुसमाचार सुनाने आए, वो कहते थे हम तुमको रख रहा हूं यूएंगेलियन करने आए हैं। इसका मतलब क्या है? गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया। तो इसका मतलब है कि अब क्या रह गया है पूरे विश्व में? वो रह गया है गॉस्पल, सुसमाचार। तो लिखा है कि वक्त बदलता गया, कल्चर बदलता गया, भाषा बदलती गई, डिनोमिनेशंस आते चले गए, अब तो बस गुड न्यूज ही रह गया। तो कहते हैं कि हम आए आपको गुड न्यूज सुनाने, लेकिन गुड न्यूज का आगे का हिस्सा क्यों नहीं बोलते आप लोग? ये देख लीजिए। तो गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया, इसका सही ग्रीक वर्ड है यूएंगेलियन। ये है इसका असली मतलब। तो जब हम प्रीच करते हैं आज के तारीख में, और कुछ 10-8 साल पहले मैं भी यही कहता था, गॉस्पल गॉस्पल गॉस्पल, सुसमाचार सुसमाचार सुसमाचार, और अभी मैंने टाइटल भी वही रखा है। अब लेकिन डिटेल में जब हम घुसते हैं तो पता चलता है, ओह ये ऐसा नहीं है। तो इसको कहते हैं कि गुड न्यूज तो है, लेकिन साथ में एक और शब्द है, और वह है द कमिंग ऑफ मसाया, यीशु का आगमन। तो सुसमाचार सुनाते वक्त आपको सिर्फ गुड न्यूज तक नहीं रहना है, उसके आगे जाना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, जिसके चलते ये बातें जितने भी एमएमबी के फॉलोअर्स और जितने मुझे फॉलो करते फेसबुक, यूट्यूब पर, आपको बताता चलूं कि सुसमाचार, सिर्फ सुसमाचार नहीं बोलना है। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ आगे का शब्द जोड़िए, जो उस वक्त में लोग बोला करते थे कि गुड न्यूज ऑफ द कमिंग ऑफ मसाया, यीशु का सुसमाचार, अच्छा सुसमाचार, लेकिन मसीहा का आने का सुसमाचार, जिसके चलते ये बातें मैंने आपके बीच में रखी है ना। 4 पुस्तकें 4 अलग अलग एंगल से लिखा गया है, सबको अपना अपना एंगल दिया हुआ है। तो जिसने जैसा उस वक्त में समझा, याद रखो, एक एक पुस्तक, चारों पुस्तक, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यीशु के कम से कम 20 साल बाद लोगों ने लिखा है। मैं आपको उसका प्रूफ भी दूंगा लूका के एंगल से, ठीक है ना। तो आप जब पुस्तक पढ़ते हैं, खास करके 4 पुस्तकें पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में यह बात रखो कि ये चारों पुस्तकें 4 अलग अलग एंगल से लिखी गई है। तो जब मत्ती लिख रहा था तो मरकुस बगल में नहीं बैठा था, मरकुस जब लिख रहा था तो मत्ती बगल में नहीं बैठा था, और वैसे में लूका और यूहन्ना, ये अलग देश, अलग हिस्सा,
उसको नहीं पता मरकुस क्या लिख रहा है, मरकुस को नहीं पता मती क्या लिख रहा है, वैसे ही लूका और योना। तो ये आपके लिए रखना था। बट एक एक करके सबका अध्ययन होगा, एक एक करके सबका अध्ययन होगा। तो चारों सुसमाचार के पुस्तकों को हम एक साथ अध्ययन करेंगे, लेकिन अलग अलग हिस्सों में। ये जो शब्द है ना, अलग अलग हिस्सों में, पाठ या भाग, अलग अलग डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग, ऐसे करके हम जो है इसको देखने वाले हैं। तो लिखा है चारों सुसमाचार के पुस्तकों को एक साथ अध्ययन करेंगे, लेकिन अलग अलग हिस्सों में। तो ध्यान दीजिएगा, अभी पिकअप आ रहा है, ओके, अभी टीचिंग का पिकअप आ रहा है। जब मैं इसको पढ़ रहा था या स्टडी कर रहा था या आप लोगों के लिए तैयार कर रहा था, मैं ताज्जुब हो गया कि चारों सुसमाचार के पुस्तक में टोटल 20 हिस्से हैं, 20 हिस्से या 20 डिपार्टमेंट है, 20 हिस्से हैं या 20 पार्ट हैं इसके। पास्टर डैनियल कौन कौन से? जहां जरूरत होगी मैं स्पीड जाऊंगा, जहां जरूरत होगी मैं होल्ड पे बात करूंगा, मतलब धीमी बात करूंगा, ठहराव के साथ बात करूंगा, ठीक है ना। तो 20 हिस्से हैं। सबसे पहला यीशु की वंशावली का हिस्सा, दूसरा यीशु के जन्म का हिस्सा, तीसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हिस्सा, चौथा यीशु के बपतिस्मा का हिस्सा, पांचवा यीशु की परीक्षा का हिस्सा, छठवां यीशु के घोषणा करने का हिस्सा, पब्लिक मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, घोषणा करना, प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल, ओके, ये हो गया। सातवां यीशु के चेलों को बुलाने का हिस्सा, यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी, आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो उसका आठवां यीशु का पहाड़ी उपदेश का हिस्सा, नौवां यीशु के चमत्कारों का हिस्सा। तो ऐसे एक एक सेक्शन या डिपार्टमेंट या पार्ट भाग हमने रखा हुआ है और एक एक करके जाएंगे, डोंट वरी। अब इसको कंप्लीट करने में मुझे 1 साल लगता है, तो भी मैं करता जाऊंगा। 10वां यीशु की शिक्षाओं का हिस्सा, 11वां कभी 12 चेले तो कभी 70 चेलों को भेजने का हिस्सा। तो वो एक सेक्शन है, वो एक पार्ट है, वो एक हिस्सा है। कैसे वहां से हम कुछ सीख सकते हैं, ये आपके बीच में मैं रखता चला जाऊंगा, ठीक है ना। 12वां यीशु के दृष्टांतों का हिस्सा, पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के दृष्टांतों का हिस्सा। तो जीसस ने इन चारों पुस्तकों में गजब के अद्भुत एग्जाम्पल्स, क्या कहते हैं, दृष्टांत या पैराबल्स दिए। एक एक पैराबल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे। 13वां यीशु के विरोध षड्यंत्र का हिस्सा, मतलब जिन्होंने यीशु के विरोध षड्यंत्र किया था, कौन कौन थे? शास्त्री थे, फरीसी थे, सदूकी थे, और यीशु का टीम मेंबर में से एक जिसका नाम है जूडस, यहूदा इस्करियोत, उसने। 14वां प्रभु भोज का हिस्सा। तो यीशु ने प्रभु भोज देते वक्त क्या कहा, कैसे लिया, इसका एक हिस्सा है। 15वां यीशु का पकड़ाया जाने का हिस्सा। 16वां यीशु का दुख सहने का हिस्सा, ठीक है ना। 17वां यीशु के पुनरुत्थान का हिस्सा। 18वां जी उठने का हिस्सा। 19वां दिखाई देने का हिस्सा, और 20वां उठा लिए जाने का हिस्सा। तो रेजरेक्शन, अपीरियंस, असेंशन। रिपीट करता हूं, रेजरेक्शन, अपीरियंस एंड असेंशन, पुनरुत्थान, जी उठने का और दिखाई देने का या उठा लिए जाने का। क्या बात है। ऐसे करके आप टोटल 20 हिस्से इन 4 पुस्तकों से आपको मिलेगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक भी हिस्सा मैं मिस नहीं करूं और आपको एक एक हिस्से का वो एंगल आपको दिखाता चला जाऊं। तो इंटरेस्टिंग होगा, ओके ना। जब इसको मैं तैयार कर रहा था तो मुझे इसमें से, जब ये कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो कैरेक्टर्स जिसको कहते हैं चरित्र, व्यक्तियों के चरित्र या व्यक्ति की जीवन शैली, वो भी दिखाई दी, तो उसको भी रख रहा हूं। लिखा है साथ ही साथ इन चारों पुस्तकों में कई कैरेक्टर्स भी हैं, प्लूरल फॉर्म, कई कैरेक्टर्स भी हैं जिसको साथ साथ अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पास्टर डैनियल वो कैरेक्टर्स कौन कौन है? सबसे पहले यूसुफ और मरियम का, दूसरा जकरिया और एलिसबा का, तीसरा ज्योतिषों का
म्यूजिशियंस, वॉइस पीपल, बहुत कुछ कहते हैं, मैं रखूंगा उसको। माझाए, माझाए, माझाए ये भी कहते हैं, MAGI, माझाए, जो भी है, ज्योतिषों का। उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कैरेक्टर, बहुत गजब का कैरेक्टर, मैं आऊंगा उसके ऊपर। बहुत बोल्ड, बहुत सटीक और बहुत एक्यूरेट, किसी को नहीं डरने वाला, ऐसा यूहन्ना का चरित्र बपतिस्मा देने वाले का। उसके बाद एक व्यक्ति आता है, धनी जवान युवक, उसका चरित्र, कंगाल विधवा का चरित्र का कैरेक्टर देखेंगे, धनी मनुष्य और लाजर का चरित्र देखेंगे, चुंगी लेने वाला जक्कई का चरित्र देखेंगे, इमाउस के रास्ते में दो लोगों का, उनसे क्या सीख सकते हैं, वो एक चरित्र है, निकुदेमुस का चरित्र है, सामरी स्त्री का चरित्र है, व्यभिचारिणी स्त्री का चरित्र है, मैरी मैगदलिनी का चरित्र है, सामरी व्यक्ति का चरित्र है, क्रूस पर डाकू का चरित्र है जो राइट वाला था। उसके बाद एक मां की बिनती दो बेटों को लेकर आती है ना, एक राइट में एक लेफ्ट में, इसको रखो आपके राज्य में। तो फिर यीशु ने क्या कहा, ये भी एक कैरेक्टर है, उसको भी सीखेंगे। पतरस का चरित्र, यहूदा इस्करियोत का चरित्र, थोमा का चरित्र, पिलातुस और उसकी पत्नी का चरित्र, शास्त्री और फरीसियों का चरित्र। तो ऐसे करके इन सब के चरित्र आपके बीच में रखूंगा। तो एक तरफ होगा झार सुसमाचार के यीशु के 20 हिस्से और साथ ही साथ इन सब के चरित्र। अब आप सोचो कि कितना डेप्थ और कितनी गहराई और कितना वक्त चला जाएगा। बट मैं तैयार हूं, लेकिन प्रश्न है क्या आप लोग तैयार हैं? वाह, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग तैयार होंगे। बेहद खुशी है कि जितने भी अभी फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, कुछ 1500 लोग जुड़ चुके हैं। फेसबुक वालों से फिर कहूंगा, वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें। अब एक सेक्शन आपके बीच में रख रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करूंगा। वो क्या है? लिखा है कि चारों पुस्तकों में 89 को हिंदी में क्या देखा था हमने, 89 अध्याय है। 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, उसके बावजूद भी बात कर रहा हूं। लिखा है चारों पुस्तकों में 89 अध्याय हैं, 89 चैप्टर्स हैं। अब इसको मैंने डिवाइड किया है, बांटा है। पहले आपको बता देता हूं कि मत्ती में है 28, मरकुस में है 16, लूका में है 24 और यूहन्ना में है 21। और आप इसको टोटल करिएगा, आपको मिलेंगे 89। ओके, नाउ इस 89 को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। 4 हिस्सों में बांटा, या 4 हिस्सों में आप लोग बांट सकते हैं। कैसे? फर्स्ट हिस्सा, इस 89 चैप्टर में से ऐसे 4 अध्याय हैं जो यीशु के पैदा होने से लेकर 30 साल तक के उम्र के जीवन को बताता है। ज्यादा नहीं, कुछ कुछ हिस्सों में बताता है, जिसके लिए 4 पुस्तकों के चारों अध्याय को ले लिया गया। ओके, तो वापस कहता हूं, 1 से लेके 30 साल तक की उम्र में यीशु ने, ज्यादा डिटेल नहीं है, मुझे लगता है ये भी बता देता हूं वक्त को ध्यान में रखते हुए। देखिए, बहुत सारे जीसस के ऊपर मूवीज बनती है। अभी बीच में मुझे लगता है कि कौन सा चैनल था वो, NTV, कौन सा चैनल है? NTV नहीं, हिंदी में एक आया था ना प्रोग्राम, हाँ NTV, ओके, एंड या एन नहीं, एंड टीवी, उस पर हिंदी प्रोग्राम यीशु का आता था। खैर वो बंद हो गया, और अच्छा हो गया बंद हो गया। उसकी कई वजह है, क्योंकि कुछ गलत सिखा रहे थे। तो कह रहे थे कि बचपन में यीशु ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मतलब बहुत सारे चमत्कार। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे हम आगे भी जाएंगे, बट एक छोटा सा लॉजिक देता हूं, कनेक्शन देता हूं। माफ करें, मरियम ने जब यीशु को कहा कि यहां दाखरस घट गया, तो जानते हो यीशु ने क्या कहा? हे महिला, मेरा वक्त नहीं आया, मेरा वक्त नहीं आया। तो सोचिए, जब यीशु 30 साल की उम्र के बाद मिनिस्ट्री करने के लिए कदम रखता है, बपतिस्मा ले चुका होता है, तब मरियम से, यानी अपनी मां से, यह कह रहा है कि मेरा वक्त नहीं आया। तो मेरा प्रश्न है, पैदा होने से लेके 30 साल तक यीशु क्यों चमत्कार करेगा? यीशु क्यों चमत्कार करेगा? मत्ती 8:16, जो कि मैं आगे रखूंगा। यीशु जब चमत्कार कर रहे थे, एक के बाद एक मुर्दे या दुष्ट आत्मा, अद्भुत काम, तो कहता है मत्ती लिखने वाला, ये चमत्कार यीशु अब इसलिए कर रहा है ताकि भविष्यवक्ताओं की बातें पूरी हो जाए। तो यीशु अगर कोई भी चमत्कार
1 साल से 30 साल तक की उम्र में, जैसे लिखा है इन 4 अध्यायों में, अगर किया है तो उसका पर्पस क्या था? कुछ भी नहीं। उसका बेनिफिट क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि चमत्कार नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे पास में डेटा नहीं है, और जो चीज नहीं है मैं उसको क्यों कहूं। लेकिन मेरे पास में एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि यीशु चमत्कार कर कर करेगा क्या। वापस कहता हूं, चमत्कार तब, चमत्कार अब होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन हर चमत्कार के पीछे, यीशु के हर कार्य के पीछे, यीशु के हर सुपरनैचुरल एक्टिविटीज के पीछे एक पर्पस होता है, और वो पर्पस होता है कि उसका राज्य बढ़े और उसको महिमा मिले। अगर ये नहीं हो रहा है तो वो ऐसी सारी एक्टिविटीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये हो गया 4 हिस्सों में से पहला। उसके बाद कम से कम 43 अध्याय, 43 चैप्टर्स ऐसे हैं जो लिखा है यीशु के 3.5 साल के जीवन को बताता है। तो इसका मतलब क्या है? 89, राइट? 89 अध्यायों में से 4 अध्याय निकल गए, 43 अध्याय निकल गए, मतलब 47 चैप्टर्स निकल गए। अब आ रहा है ये तीसरा हिस्सा, कम से कम 29 अध्याय यीशु के बारे में, जिसको कहते हैं फसह का सप्ताह, पास ओवर वीक, फसह का सप्ताह, जहां यीशु टीचिंग दे रहे हैं, जहां यीशु चेलों से बात कर रहे हैं, जहां यीशु मसीह बहुत सारी बातों को रख रहे हैं। तो उसके पीछे ये चारों पुस्तकों ने मिलकर जो चैप्टर लिखे हैं ना, वो 29 चैप्टर लिख दिए। अब सबसे गजब आ रहा है लास्ट वाला, चौथा हिस्सा। लिखा है कि सिर्फ 13 अध्याय ऐसे हैं जो यीशु के एक आखिरी दिन या आखिरी के 24 घंटे के सप्ताह को बताता है। आखिरी 24 घंटा को बताता है, कैसे बीता, कैसे क्या किया, ये करके। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि 89 चैप्टर्स आपको चारों पुस्तकों में मिलेगा। लेकिन इस एंगल से दोस्तों कैसा लग रहा है? क्या कभी ऐसे बातों को देखा था? क्या कभी ऐसे एंगल से? अब आपकी रुचि बढ़ेगी। आप जब भी बाइबल को हाथ लगाओगे ना, तो आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके दिमाग में ये बातें मेरी आ जाएंगी। ओके, ऐसा हिस्सा है, ओके ये ऐसा है, तो वो इंटरेस्ट बढ़ता है। अंडरस्टैंड? इसके लिए रख रहा हूं ना। ये 4 किताबों में मत्ती क्या कहता है पता है? मत्ती कहता है कि क्या क्या कहा यीशु ने। मरकुस कहता है कि क्या क्या किया यीशु ने। लूका कहता है कि उसने क्या महसूस किया। यूहन्ना कहता है वो क्या था, यीशु क्या था। तो जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्पोक, डिड, फेल्ट, वॉज। क्या बात है! जिसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ एक पुस्तक को हटा दें, मात्र 3 पुस्तक को रखें, जिसको कहते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, इन सिर्फ 3 पुस्तकों को आप एक साथ एक क्या कहते हैं उसको, एक लाइन पे रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ यूहन्ना तीनों पुस्तकों से बहुत हटकर है। वो कहता है कि यीशु क्या था, या है, या रहेगा, ये भी बोल सकते हैं। तो लिखा है स्पोक, डिड, फेल्ट, वॉज। अब सबसे पहले बात करेंगे जो 20 हिस्से हैं ना, क्योंकि मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है। जो 20 हिस्से हैं ना, उसमें सबसे पहला बात करते हैं यीशु के वंशावली का। यीशु के वंशावली का। अब जब इस हिस्से पे आते हैं, मैं जानता हूं मेरे साथ में भी हुआ है, आपके साथ में भी हुआ है, अक्सर देखा गया है कि लोग इसको नहीं छूते हैं। कहते हैं कि उसके बाद ये पैदा हुआ, उसके बाद वो पैदा। अभी तो मैं रखूंगा, कौन पढ़ेगा यार, बहुत बोरिंग है। ओके, बट गारंटी देता हूं इस पोर्शन को, इस हिस्से को, पहले हिस्से को, यीशु के वंशावली का, आज अगर आपने अध्ययन कर लिया, अभी कुछ मिनट में खत्म करूंगा इस पोर्शन को, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं आपको खूब मजा आएगा, बोर नहीं होगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यीशु के वंशावली की, जियोनोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं जियोनोलॉजी। तो इसको हमने नाम दिया है फैमिली ट्री ऑफ जीसस। आप पेड़ देख सकते हैं, एक पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है। तो जियोनोलॉजी का मतलब यह हुआ, जिसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं फैमिली ट्री ऑफ जीसस। यीशु की एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं फैमिली ट्री है, बहुत लंबी फैमिली ट्री है। क्या कभी किसी राजा को, ये राजा हैं,
ऐसा घोषणा करने से पहले वहां की प्रजा या वो व्यक्ति जिसने घोषणा किया वो नहीं देखता कि यह आदमी राजा खुद को कहता आया कहां से है? जी बिल्कुल देखता है, बिल्कुल देखता है। यह आंकड़ा है। या मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और वापस अपने मुद्दे पे आऊंगा। वंडरफुल जीसस। या वापस आ रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर कहता हूं क्या किसी राजा को घोषित करने से पहले, यह राजा है, किंग ऑफ दिस सिटी, किंग ऑफ दिस नेशन, जो भी है, लंदन का प्रिंस, उसके पीछे की जो लाइन है ना वो राजाओं की थी, वो किंग्स की थी या होती है, और जिसके चलते उसी को राजा घोषित किया जाता है। तो आपके बीच में रख रहा हूं कि जीनोलॉजी, जिसको कहते हैं फैमिली ट्री ऑफ जीसस, यीशु को, अभी देखो कैसे कहूं, कुछ लोग हैं यूट्यूब पर, कुछ लोग हैं दुनिया में जो यीशु को परमेश्वर, गॉड, थियोस नहीं मानते। थियोस का मतलब है गॉड, ग्रीक वर्ड, ठीक है ना, नहीं मानते। वो कहते हैं कि यीशु गॉड कैसे हो सकता है। तो मेरा इस जियोलॉजी को जब मैं दूंगा आपको आगे, अभी रखूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे, आप यकीन कर जाओगे कि यस यीशु को गॉड बोला जा सकता है, यस यीशु को मसीहा बोला जा सकता है, यस जीसस को किंग घोषित किया जा सकता है। वाह, रख रहा हूं। यीशु की वंशावली का जिक्र 4 पुस्तकों में से सिर्फ आपको 2 ही पुस्तकों में मिलता है। एक मत्ती की किताब, एक पहला अध्याय का 1 से लेकर 17 तक, लूका की किताब 3रा अध्याय 23 से लेकर 48 तक, तो मैथ्यू 1 to 17, लूक 3 23 to 38। अब मुझे नहीं पता, मार्क और जॉन नहीं लिखे, अब उनको नहीं पता था कि इन दोनों ने लिखा है, उसके बावजूद, क्योंकि पवित्र आत्मा लीड कर रहा था, पवित्र आत्मा ही लोगों को चलाता है। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा से लोगों ने किताबें लिखी, शास्त्रों को लिखा, पवित्र वचनों को लिखा। तो मुझे ये बोलने दीजिए कि परमेश्वर ने ये 4 किताबों को डिजाइन किया होगा या किया है, और जिसके चलते मत्ती को प्रेरणा दिया, ऐसा लिख, ये लिखना। लूका को कहा होगा ये लिख, ये लिखना होगा। मरकुस को कहा ये मत लिखना, क्योंकि बाकी किताबें ऑलरेडी हो चुकी हैं। यूहन्ना को कहा तुम अलग एंगल दो। तो वापस से आते हैं कि यीशु की वंशावली का जिक्र आपको सिर्फ 2 ही पुस्तकों में मिलता है, मत्ती और लूका में, ठीक है ना। ना, मत्ती कहता है 42 फैमिली लाइन है, फैमिली लाइन, या 42 है, 42। लूक कहता है 75 लाइन है। अब आपको पता चल रहा है कि मत्ती 42, लूक 75, ये अंतर क्यों, और ऐसा क्यों इतना ज्यादा आ गया? तो जिसके चलते मुझको और आपको सबसे पहले मत्ती का एंगल पकड़ना होगा। तो आइए पकड़ते हैं। इब्राहिम की संतान, मत्ती का 1 पढ़ रहा हूं मैं, ये मैथ्यू 1:1। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ओके, तो इसमें कौन है? पहला अब्राहम, फिर कौन है? दाऊद, फिर कौन है? यीशु। तो 3 आ गए, ठीक है ना। आपको रखूंगा ना। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा से फिरीस, यहूदा और तमार से जोरा उत्पन्न हुए, फिरीस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, अमीनादाब उत्पन्न हुआ। मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिसको मैंने रेड से स्पॉट किया है उसको ध्यान रखिएगा। नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन से बोआज, बोआज से ओबेद, और ओबेद से येशे यानी कि दाऊद का पिता, और येशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। ओके, तो ये हो गया पहला 14। ओके, अब दूसरा 14 मैं रखूंगा, वचन 7। दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। आप सभी जानते हैं
बत्शीबा की बात हो रही है। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ, अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से योशाफात उत्पन्न हुआ, योशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनशे उत्पन्न हुआ, मनशे से उमोन उत्पन्न हुआ, अमोन से योशिया उत्पन्न हुआ, माफ करें, और बंदी होकर बाबुल के जाने के समय में योशिया से युकुन्या उसके भाई उत्पन्न हुए। तो ये हो गया 1 और 14। अब आप समझ गए या? तो 20 14 14 28। अब बात करते हैं तीसरे 14 की। लिखा है वचन 12, बंदी होकर बाबुल पहुंचा जाने के बाद युकुन्या से शल्तियेल उत्पन्न हुआ। मैंने उसको ब्लैक से स्पॉट इसलिए किया है ताकि आपको हाईलाइट कर सकूं और गिनती करवा दूं। और लिखा है शल्तियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ, और एलियाकीम से औजार उत्पन्न हुआ, औजार से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ, एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ, मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। लिखा है 17 वचन में, इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी। आप देख सकते हैं, मैंने स्पॉट किया है, 14 हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी। तो टोटल कितने होते हैं? 42। ओके, बट अब दिक्कत यह है, या सीखने लायक ये है, दिक्कत नहीं बोलूंगा, सीखने लायक बोलूंगा, सीखने लायक यहां है कि 14 14 3 क्यों, या 14 14 3 क्यों? तो मत्ती जो है वो यहूदी का एंगल पकड़ रहा है, उसको जुडिज्म के एंगल से जीसस को पेश करना था। मैं आपको परिचय में बता चुका हूं। तो वो कहता है पहला 14 जिसको कहते हैं 77, दूसरा 14 77, तीसरा 14 77, 77 मतलब समझते हैं 7 7 14, और शब्द 7 या अंक 7 या नंबर 7, फिगर 7, ये यहूदियों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 शब्द उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एंगल में रखकर उसने इस बात को लिखा। लेकिन इस 3 हिस्से को आपके लिए मैंने रखा है 3 अलग अलग हिस्सों में। तो लिखा है पेट्रियार्क्स, जिसको कहते हैं कुल पिता या वृद्ध लोग, पेट्रियार्क। दूसरा हिस्सा किंग्स, और तीसरा हिस्सा अननोन्स, अनजान लोग। तो मत्ती कहता है कि पहला हिस्सा पेट्रियार्क्स का है, मतलब कुल पिता अब्राहम से लेता है, वो कहता है वृद्ध लोग, वयोवृद्ध जो भी है। दूसरा हिस्सा लेता यीशु का, जोड़ता है यीशु को राजाओं के साथ, 14 राजा, 14 कुल पिता, और फिर वो जोड़ता है अनजान लोगों के साथ। तो मत्ती कहना चाहता है परमेश्वर आत्मिक लोगों से भी काम करवाता है, सामर्थी राजाओं से भी काम करवाता है, राजाओं से, और साधारण लोगों से भी काम करता है। पास्टर डैनियल, आपने तीसरा व्यक्ति को अननोन क्यों कहा? आप इन सबको देख लीजिएगा, क्या इनकी कोई हिस्ट्री है बाइबल के अंदर? आपको कहीं पे मिलती है क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कनेक्शन यहूदियों से हो, परमेश्वर के प्रॉफिट से हो, या ऐसी कोई बातें नहीं मिलती। यहूदी हो सकते हैं, गैर यहूदी हो सकते हैं, यहूदी धर्म को अपनाए हुए हो सकते हैं। तो लिखा है कुल पैट्रियार्क्स, किंग्स एंड अननोन्स, कुल पिता, राजा लोग और अनजान लोग। तो जिसके चलते मत्ती कहना चाहता है कि परमेश्वर आत्मिक लोगों से भी काम करवाता है, सामर्थी पॉलिटिशियंस, किंग्स लोगों से भी काम करवाता है, और साधारण लोगों से भी काम करवाता है। तो अर्थ क्या है? परमेश्वर को कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, परमेश्वर को अपना काम विशेष है, वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। मछली योना को बचाने के लिए मछली का इस्तेमाल कर सकता है। वो व्यक्ति जिसका नाम है बिलाम, उसको अक्ल देने के लिए गधी का इस्तेमाल कर सकता है, या गधी का इस्तेमाल कर सकता है। सी लिखा है, पर यहां एक वंश मिसिंग है। किस में? आखिरी वाले में। कौन सा? ये वाला
अनजान, अननोन्स, एक वंश मिसिंग है। कैसे? आपने कभी पढ़ा? आज पढ़ लीजिएगा, मैं रख रहा हूं तो वचन 12 को फिर पढ़ते हैं। मैथ्यू 1:12 लिखा है, बंदी होकर बाबुल पहुंचे जाने के बाद युकन्या से शलतियेल पैदा हुआ, ये हुआ एक। दूसरा है जरुब्बाबिल, ये हुआ दूसरा। तीसरा है अबीहूद, चौथा है एलियाकीम, और पांचवा है अजोर, छठवां है सदोक, सातवां है अखीम, आठवां है एलीहूद, नौवां है एलियाजर, 10वां है मत्तान, और 11वां है याकूब, और 12वां है यूसुफ, और 13वां यीशु। यहां 14वां कहां है? यहां पे 14th वाला जनरेशन मिसिंग है, और उस ग्रुप से मिसिंग है जिसको कहते हैं अनजान, अननोन। ऐसा क्यों? क्या लिखने में गलती हुई? बिल्कुल नहीं। तो ये 14वां अननोन वाला ग्रुप कहां है? अननोन वाला ग्रुप कहां है? आप इसको गिन लीजिए, आप देख लीजिए, आप इसको गिन लीजिए, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक वंश मिसिंग है, जो यहां पे नहीं है, जिसका रिकॉर्ड मत्ती नहीं देता, और ये एक आत्मिक बात है। तो जो मिसिंग वंश है वो कहां है? वो यहां है। तो लिखा है पहला पत्र 2:9, पर तुम, अभी जो आप सुन रहे हैं ना, आपको कहता है, मुझको कहता है पर तुम एक छुना हुआ वंश, राजा, पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। तो वो मिसिंग जनरेशन आप और मैं हैं। आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को स्तुति दे सकते हैं, क्योंकि यीशु के बाद परमेश्वर ने एक और वंश को चुना। इसलिए तो लिखा यूहन्ना 1:12 में कि जितने यीशु पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। रोमियो 8:14 कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। पहला यूहन्ना 3:1 कहता है कि परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र कहा है और खुद को हमारा पिता कहा है। क्या बात है दोस्तों। तो 14th जनरेशन आप और मैं, क्या बात है। और उम्मीद करता हूं कि आपने ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दिया होगा। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, मत्ती ने यीशु को किससे जोड़ा? यीशु को किससे जोड़ा? अब्राहम से, अब्राहम से जोड़ा। तो इसको कहते हैं यहूदी एंगल। तो आपको याद होगा ना, जॉन चैप्टर 8:58, यीशु कहता है शास्त्री फरीसियों से, वो कहता है कि इसके पहले कि अब्राहम मैं था, इसके पहले कि अब्राहम हुआ मैं था। तो मत्ती ने यीशु को यहूदियों के एंगल से, अब्राहम से इसलिए छोड़ा ताकि उनको पता चले कि जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहे हैं वो यूं ही नहीं आएगा। एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी, रणनीति परमेश्वर ने योजना बनाई है। वाह, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं। वाह, उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, वॉच पार्टी कर रहे हैं, उसको जारी रखिएगा प्लीज। कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? तो मत्ती ने यीशु को अब्राहम से जोड़ा यहूदी एंगल से। अब बात करते हैं लूका के अनुसार यीशु की वंशावली। तो वो शुरू करते हैं 23 से। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, जो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, एली का था, मत्तात का था, लेवी का था, मलकी का था, यन्ना का था, यूसुफ का था, मत्ताई का था, अमोस का था, नहूम का था, असलिया का था, नगो का था, मात का था, मतिया का था, शिमी का था, जो योसेख का था, योधा का था, योन्ना का था, रेसा का था, जरुब्बाबिल का था, शलतियेल का था, नेरी का था, मलकी का था, अद्दा का था, अक्कोसाम और एलमोदोम, एर, यीशु, एलियाजर, यरूम, मत्तान, लेवी, लिखा है शिमोन, यहूदा, यूसुफ, योनान, एलियाकीम, अलेहा और मिन्हा, मत्तान, नाथान और दाऊद का था। ऐसे करते करते वह यीशु का, वह ओबेद का, वो ओबेद का, वो सलमोन का,
वो भेद और बोआज का, सलमोन का, नशोन का, और ऐसे करते 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 75 नाम आपके बीच में फिर वो जोड़ता है, वो नशोन का, शेत का, और वो आदम का था। तो मत्ती आदम के पास नहीं गया, लेकिन लूक आदम के पास गया। मैं बताता हूं क्यों। और फिर उसका अंत करता है, वो कहता है कि और वह परमेश्वर का था, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम के पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर का कहलाएगा, ऑलमाइटी गॉड का। तो ये आपको दे दिया। तो ये 75 हैं, 75। स्टीफन जब अपना प्रचार कर रहा था एक्ट चैप्टर 7 वर्स 14 में, तो उसने खुद कहा उनके लोगों को, कहता है कि तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, 75, 75, तो लूक ने यीशु को आदम से जोड़ा। तो ये कौन सा एंगल है? मनुष्य का। तो लूक की पुस्तक पढ़ते वक्त आपको क्या मिलेगा? मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, ऐसे ही आपको दिखेगा। मत्ती को क्या कहता है? मत्ती कहता है कि अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, यहूदी एंगल दिया। ये आपको समझ आ गया होगा। वाह। अब प्रश्न उठता है, दो वंशावली क्यों? प्रश्न उठता है कि दो वंशावली क्यों? ऐसा दो वंशावली क्यों? तो आपके बीच में जो मैंने स्टडी किया है वो एंगल दे रहा हूं। तो मत्ती ने जो कनेक्शन दिया वो मरियम का दिया, और कहता है मरियम के हक को बताता है, और जिसको कहते हैं सही खून का रिश्ता, राइट ब्लड, या फिर ब्लड लाइन, सही खून का रिश्ता। क्योंकि यीशु को एक ऐसी स्त्री चाहिए थी, जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं या अलग शब्दों में बोलूं, तो यीशु को एक ऐसी कोख, पेट चाहिए था जिसका खून पवित्र हो, जिसका खून का रिश्ता सही हो, और वो वंशज से आना चाहिए, वो यहूदी के एंगल से आना चाहिए। वो परमेश्वर ने जो वंशज को रखा था, वादे किए थे, उनको पता था मसीह आएगा, मसीह आएगा। उस कनेक्शन को मरियम ने पूरा किया। लूक को पूछा तो लूक कहता है यूसुफ का हक। लूक कहता ना ये यूसुफ का, तो यूसुफ का हक को बताता। क्यों? क्योंकि मरियम को सपोर्ट करने के लिए सही पति का रिश्ता, सही पत्नी का रिश्ता, पति का रिश्ता आना चाहिए ना यहाँ पे। एनीवे, सही खून का रिश्ता, सही पति का रिश्ता। ये पति करना है, उसको बाद में याद रखिएगा। पति का रिश्ता बाद में क्यों, अभी कर देते हैं। एक सेकंड दीजिए। पति 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 ऐसे ही आएगा शायद। ओके, एक सेकंड दीजिए। या गॉट इट। सही पति का रिश्ता, पति ठीक है, हाँ ठीक है। तो सही पति का रिश्ता। तो मत्ती कहता है सही खून का रिश्ता, लूका कहता है सही पति का रिश्ता, सही पति का रिश्ता। तो दो वंशावली क्यों? क्योंकि यूसुफ को स्वर्गदूत कहता है, क्या कहता है देखो, उसकी तो सिर्फ मंगनी हुई थी, मैं रखूंगा, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, जबकि उसकी शादी नहीं हुई, मैं रखूंगा। लेकिन उसको कहता है तू अपनी पत्नी को, तो सही पति चाहिए था। मैं इसके ऊपर बहुत बात कर सकता हूं। आजकल लोग कहते हैं कि मेरे को लड़के से शादी करना है। प्रश्न उठता है लड़का कहां का है, अविश्वासी या विश्वासी? तो लड़का विश्वासी हो, सही पति हो। मरियम को शादीशुदा एक व्यक्ति चाहिए था, तो सही खून का रिश्ता, सही पति का रिश्ता। कैसा लग रहा है दोस्तों? अब क्योंकि बात निकली है मरियम की और यूसुफ की, तो ये कैरेक्टर्स हैं, तो जिसके चलते लिखा कि अब बात करते हैं दो चरित्रों की। एक है यूसुफ और दूसरा है मरियम। लिखा है दोनों भी धर्मी थे, दोनों भी धर्मी थे। कैसे? एक एक करके जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत सीख रहे हैं, मजा आ रहा होगा। मुझे खुद को आ रहा है आपको सिखाते वक्त में बहुत उत्साहित था कि ये बातें आपके बीच में रखूं, और ऐसे हर संडे आपके बीच में आता रहूंगा। रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करें, खूब शेयर करें। तो दो चरित्रों की बात करते हैं, लेकिन दोनों भी यूसुफ और मरियम क्या थे? राइचस, दे वर राइचस, वो धर्मी थे। कैसे? लीजिए यूसुफ और मरियम का फोटो आपको कनेक्ट करने के लिए। मत्ती 1:19, मैथ्यू 1:19 लिखा है, सो उसके पति यूसुफ ने क्या लिखा है? जो धर्मी था।
अब बात करते हैं मरियम की। लूका 1:38 कहता है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यह स्टेटमेंट क्या बताता है? शी वॉज गॉड फियरिंग वुमन। वो परमेश्वर को डरने वाली एक कुंवारी थी। तो जिसके चलते मैंने दोनों को टाइटल दिया है कि बोथ वर राइचस। यूसुफ भी धर्मी था, मरियम भी धर्मी थी। तो ये आपको कनेक्शन मैंने दे दिया। ये चरित्र की बात कर रहा हूं, कई चरित्र है ना, कैरेक्टर्स, उसमें से ये 2 पहला कैरेक्टर्स, इसके ऊपर बात कर रहा हूं ना। आपको पता है कि किसी औरत का या स्त्री का या लड़की का वक्त शादी के पहले अगर उसका कैप ऊपर कर सकती हो, या शादी के पहले अगर वो गर्भवती हो जाती है तो व्यवस्था विवरण 22 का 23-24 क्या कहता है? लिखा है, यदि किसी कुंवारी कन्या के ब्याह की बात लगी हो, यानी कि एंगेजमेंट, मरियम का क्या हुआ था? एंगेजमेंट। लिखा है ब्याह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में आ पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को, याद रखो दोनों को, उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर, शब्द पे ध्यान दीजिए, उनको पत्थरवा करके मार डालना, उनको मार डालना। अब आप सोचिए कि मरियम कहती है, शब्द पे ध्यान दीजिए, मरियम कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, जिसको कहते गुलाम हूं, जिसको कहते मैं स्लेव हूं, जिसको कहते मैं प्रभु के लिए कुछ भी करूंगी, कहते मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं एग्री करती हूं, मुझे तेरे वचन के साथ अनुसार हो। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर लोगों ने पत्थर से मार दिया तो ये औरत कहती है, ये लड़की कहती है, ये कुंवारी कहती है, ये मरियम कहती है मेरे को जो भी होने दो, लेकिन मैं प्रभु की दासी हूं। अभी जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इससे ये सीखें कि परिस्थिति क्या हो सकती है, जिसको कहते हैं ना परिणाम, कुछ भी आ सकता है। आपकी मौत हो सकती है, आपको टॉर्चर किया जा सकता है, ऐसा करा तो ये परिणाम, ऐसा करा तो वो परिणाम। उसके परिणाम की फिक्र आपको नहीं करनी है। आपको प्रभु को कहना है कि प्रभु भेज जहां भेजना है, करवा जो करवाना है, बुलवा जो बुलवाना है, मैं जो भी करूंगा, मैं क्योंकि तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। पत्थर से मार दो लिखा है। अब आप सोचिए, आज की जितनी महिलाएं जो कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई, अगर उनके साथ ऐसा होता है, ये चित्र देख लीजिए, ऐसा होता है, आपको स्वर्गदूत आकर कहता है कि तुमको जो है ना बच्चा होगा, पेट में बच्चा आएगा। कैसे आएगा? पवित्र आत्मा की ओर से आएगा। मरियम कहती भी है मैं तो कोई पुरुष को जानती तक नहीं हूं। वो कहती ठीक है, उसके बावजूद मैं कहती हूं कि मुझे पत्थर से मार देने का वचन है मेरे पास में, डर है, लेकिन मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। सीधे कैसा लग रहा है? ओके, तो ऐसे ये 2 कैरेक्टर, बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा कौन सा है? वंशावली। दूसरा हिस्सा यीशु का जन्म, यीशु का जन्म। अब आपको फिर से बताता हूं, ऐसे ऐसे पहलू आपके बीच में रखूंगा, आपके होश उड़ेंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो दूसरा हिस्से पे आ गया हूं, यीशु का जन्म, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मत्ती और लूका के पहले अध्याय से अध्ययन करने जा रहा हूं। मत्ती और लूका को साथ में क्लब कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक एक पुस्तक का एक एक वर्ड्स के हिसाब से नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जो सिखा है वही रिपीट आएगा, फिर उसको कैसे सिखाओ। तो चारों पुस्तकों को मैं मर्ज कर रहा हूं और एक एक हिस्सा चारों पुस्तकों का लेकर सिखा रहा हूं। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है ना। तो फोटो देख लीजिएगा, यीशु का जन्म, यीशु का जन्म। यहां पे मरियम है और चरनी में लेटा यीशु जो बालक था, तब, अभी नहीं तब, अब तो वो सबका बाप है। यीशु का जन्म, रिपीट करता हूं, यीशु का जन्म। मजा आएगा। लिखा है दुनिया का सबसे अनोखा जन्म, बहुत अनोखा, यूनिक, अनोखा। कैसे? बताता हूं। जितने भी बच्चे तब से लेके अब तक और आगे भी जो हुए ना, वो बायोलॉजिकल हुए, पुरुष और स्त्री के संबंध से, धातु से, जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन यीशु का जन्म टोटल अनोखा
और यीशु के जन्म पर बहुतों को एतराज है। तो यीशु के जन्म पर सवाल क्यों? कुछ ग्रुप हैं वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे किसी पुरुष और स्त्री के संबंध के बगैर बच्चा पेट में कैसे आ सकता है, यीशु ऐसे कैसे पैदा हो सकता है। बहुत ग्रुप है भारत में, दुनिया में, यूट्यूब पर भी जो ये प्रश्न को उठाते हैं। लेकिन मुझे, उनको, आपको, और अगर किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है, इस फोटो को पहले देख लो, मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं। क्या इस फोटो में जहां परमेश्वर अपने हाथों से मट्टी को लेता है, उसका लेप बनाता है, उसको आकार देता है और उस आकार के अंदर अपना श्वास फूंकता है, जिसको कहते हैं परमेश्वर का आत्मा श्वास, उसको फूंकता है, तो प्रश्न उठना चाहिए ये कैसे बन गया? अगर परमेश्वर ये बना सकता है तो परमेश्वर किसी औरत के पेट में बच्चा क्यों नहीं डाल सकता? तो लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम बन गया जीवित प्राणी। कैसे बन सकता है मुझे कोई बताइए? कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा विज्ञान प्रूफ कर देगा कि मट्टी से एक आदमी जीवित प्राणी बन जाता है? तो वो परमेश्वर है जो मट्टी से बनाने की ताकत रखता है। और फिर उसी परमेश्वर ने एक सिस्टम रखा पुरुष और स्त्री का कि इनके द्वारा बच्चे और आगे का पीढ़ी चलेगा। ये ऊपर बैठा परमेश्वर ने तय किया है। और वही परमेश्वर ने इस महिला से, जिसका नाम है मरियम, और यूसुफ को कहा कि इसके पेट में जो बच्चा आएगा, मैं आगे वचन रखूंगा, वो बच्चा परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया करेगी, उसके ऊपर छाया करेगी। और वो बच्चा पेट में अलौकिक तरीके से आएगा और वो बच्चा परमेश्वर का होगा, वो बच्चा खुद परमेश्वर होगा। मैं रखूंगा आगे। तो लिखा है मट्टी से रचा, और लिखा है स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, तुझ पर उतरेगा कौन? परमेश्वर का परमेश्वर का आत्मा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। See this? तो मेरा प्रश्न है, ये हो सकता है? आपने स्वीकार किया, तो जब आपने इसको स्वीकार किया तो ये जो है लिखा ना, तुझ पर छाया करेगी, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगी, ये आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और फिर मैं वापस पीछे जाऊंगा कि यीशु के जन्म पर इतना सवाल क्यों? और तब जाकर पौलुस एक वचन लिखता है, क्या कहता है जरा देखिएगा, रोमियो 9:20। वो कहता है, हे मनुष्य, भला तू कौन है? जितने भी यीशु के जन्म के विरुद्ध में वीडियो बनाते हैं, यीशु का जन्म ऐसे कैसे होगा, बायोलॉजिकल नहीं है, ये कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है, क्या ऐसा भी कोई जन्म होता है? ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु, मट्टी की बर्तन की बात हो रही है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तो परमेश्वर कहता है, मेरी मर्जी, मैंने इस आदम को मट्टी से बनाया और मरियम के पेट में मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा इस मसीहा को इसके पेट में डाला। अब इसका कनेक्शन बहुत था, जब मैं इसको स्लाइड को रेडी कर रहा था इसका कनेक्शन बहुत था। एक दे देता हूं, मैंने नहीं रखा है लेकिन अभी दे देता हूं। वो कनेक्शन क्या है साहब? मां के पेट से जो बच्चे निकलते थे ना, वो पापी निकलते थे, मां के पेट से पापी निकलते थे। तो यीशु ने कहा ठीक है, मैं उसी पेट से निकलूंगा और एक ऐसा युग लाऊंगा जिसको कहते हैं धर्मी बच्चे। और यही तो कहा ना निकोदेमुस से कि आत्मा और पानी से तू जन्म लेगा, उसी को कहते हैं नया जन्म, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन। निकोदेमुस कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या मां के पेट में कोई जा सकता है? तो यीशु गया। क्या बात है, यीशु गया। यीशु कहता है यही तो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं वहां की बातें कर रहा हूं तो यहां की बातें कर रहा है। आत्मिक जन आत्मा की बातें समझेगा, शारीरिक लोग नहीं, शारीरिक लोग नहीं। ये बाहर के लकड़ी पत्थर सांप हाथी कुत्ता बिल्ली को पूजने वाले नहीं समझ सकते, ये परमेश्वर की आत्मा को पाए हुए लोग ही समझ सकते हैं। तो जिसके चलते मैंने ये वचन रखा है कि हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? वो जैसा चाहे वो बना सकता है। अब
बात करते हैं यीशु की, वक्त को ध्यान में रखते हुए। यीशु, जीसस, आप हिंदी में यीशु बुलाते हैं, इंग्लिश में जीसस बुलाते हैं, लेकिन ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में यीशु को जब स्वर्गदूत ने मरियम से बात करी तो यूनानी भाषा में बात करी। ओल्ड टेस्टमेंट 2 लैंग्वेज में लिखा गया, एक है इब्रानी हिब्रू, दूसरा है अरामिक, ठीक है ना। लेकिन न्यू टेस्टमेंट ग्रीक भाषा में, और जिसके चलते स्वर्गदूत के मुंह से मरियम के लिए यीशु, जीसस, आप यीशु बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, जीसस बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कैसे बताऊं, व्यक्ति की पहचान, बाहर लोग कहते हैं और आप भी जानते हैं, व्यक्ति की पहचान नाम से नहीं काम से। उसका काम बोलता है, नाम नहीं काम बोलता है, और काम से उसका नाम बनता है। तो जीसस एक नाम देना था, यीशु एक नाम देना था, लेकिन ग्रीक में नाम था एसूस। स्ट्रॉन्ग है 2424, एसूस, ये ग्रीक लैंग्वेज था। और स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम से कहा कि जिस बच्चे को तुम पैदा करोगे उसको तुम एसूस बुलाना। यीशु, जीसस, एसूस, हिब्रू में यशुआ, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यीशु बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, जीसस बुलाओ कोई दिक्कत नहीं। विचित्र प्राणी मर गया, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर मर गया है, नाम नहीं लूंगा। वो कहता है जे वॉक वो कहता है जे, एक ऐसा पश्चिम देश में एक ऐसा सिस्टम है जे वॉक। जे वॉक का मतलब है कैसे भी चलो तुम्हारी मर्जी, उसको कहते हैं जे वॉक। आप सड़क पे चल रहे हो कैसे भी चलो, जे वॉक। तो ये जो जे है ना, GESUS, JESUS, माफ करें, तो ये जो जे है ना, इसको कुछ लोगों ने मजाक में कहा जे वॉक। एक सेकंड दीजिए। या तो जिसके चलते कई लोगों को ऑब्जेक्शन है कि जीसस क्यों बुलाते हो, क्या तकलीफ है भाई, रहने दो ना, लैंग्वेज के हिसाब से। अभी जो मैंने पिया ना वो पानी है हिंदी में, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर। क्या मेरी मातृभाषा तेलुगु है, नीलू नीलू नीलू, हाँ। तमिल में तन्नी, और न जाने क्या क्या। आप है मेरे साथ में। तो यीशु बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, जीसस बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीक भाषा में अभी भी है कई लोग, वो लोग एसूस बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इब्रानी भाषा वाले, इब्रानी हिब्रू वाले में, उनको मिला है यशुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि यशुआ ही बुलाओ, जीसस मत बुलाओ, यीशु मत बुलाओ, तो भैया दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो ऐसी टीचिंग को मैं कैंसिल करता हूं। किसी प्रकार का कोई आप जो है ना ऐसा थप्पा नहीं मार सकते कि यशुआ बुलाओ, यशुआ बुलाओ, ना 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 ना। यीशु भी चलेगा, जीसस भी चलेगा, एसूस भी चलेगा। अब बात करते हैं ये टॉपिक मैंने क्यों निकाला, मेरे साथ में है, मजा आएगा। इसूस जो मरियम के पेट में आया था, कहां गया ये वाला, मरियम के पेट में आया था, जिसको कहते हैं हिंदी में जीसस, यीशु इंग्लिश में जीसस, और ग्रीक भाषा में एसूस। वो क्या था साहब, पेट में जो बच्चा आया था वो 100% ह्यूमन था और 100% गॉड था। ताली बजा सकते हैं आप लोग। रिपीट करता हूं कि यीशु 100% मनुष्य था और 100% वो गॉड था, थियोस। इसलिए तो लिखा है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था। पास्टर डैनियल, क्या आपके पास कोई वचन है? अभी दे देता हूं। फिलिपियो 2 का 6 से 7 तक में, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 6 to 7। देखो क्या लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। अगर मनुष्य था तो मनुष्य की समानता में क्यों आएगा? परमेश्वर था, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी, यही तो बात कह रहा हूं। तो जीसस 100%
ह्यूमन था और 100% गॉड था। पास्टर डैनियल, क्या आपके पास में क्रॉस रेफरेंसेस हैं? ऑफ कोर्स है। पहला तिमोथी 3:16, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3:16, क्या लिखा देखो, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। और इसी का ट्रांसलेशन कहता है, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। क्या बात है। जस्टिफाई इन द स्पिरिट, सीन ऑफ एंजल्स, प्रीच अनटू द जेंटाइल्स, बिलीव्ड ऑन इन द वर्ल्ड, रिसीव अप अनटू ग्लोरी। क्या बात है दोस्तों, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। क्या और रेफरेंस है? ऑफ कोर्स है। पहला यूहन्ना 1:18, द बुक ऑफ जॉन 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, नहीं देखा। पौलुस कहता, माफ करे, मूसा कहता मैं देखना चाहता हूं, परमेश्वर कहता मर जाएगा, मेरी पीठ देख ले। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। एक लौता पुत्र, ब्रैकेट में यीशु, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। ऐसा नहीं लिखा है उसी ने देखा, बल्कि यीशु ने परमेश्वर कैसा होता है उसको प्रकट किया। यही प्रश्न फिलिप ने पूछा था, हमको परमेश्वर दिखा, तो 14:9 इसी किताब में यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को अलग से दिखा दे? तो जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। जैसा पिता है वैसा यीशु है। क्या पास्टर डैनियल और भी कोई रेफरेंस है? लीजिए, कुलुस्सियों 1:15 कहता है, द बुक ऑफ कुलुस्सियन 1:15, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि में पहलौठा। अब बताइए क्या जीसस गॉड है? ऑफ कोर्स। क्या यीशु 100% इंसान है? ऑफ कोर्स। तो मरियम के पेट में कौन आया? शून्य बनकर मसीहा, शून्य बनकर मसीहा। मैं आगे आऊंगा। और यीशु का जन्म का मकसद समझना होगा। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप, 100% मनुष्य, 100% गॉड, मरियम के पेट से जन्म लेने का, तो उसका मकसद समझना होगा। और मकसद है ये, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। मतलब क्रूस पर यीशु शैतान को खत्म करेगा। क्यों? ये कौन सा वचन है? आप सभी जानते हैं, उत्पत्ति का गत्समनी, माफ करें, अदन की वाटिका में जो कन्वर्सेशन परमेश्वर ने किया था सांप के साथ, यानी शैतान के साथ। तो उसने कहा था, इसी औरत का पेट का बच्चा तेरे सर को कुचलेगा। सर को कुचलने का मतलब है कि तेरी रणनीति, तेरी स्ट्रैटेजी, तू जो दुनिया को फंसाता है वो तेरे सर को कुचल डालेगा। ही विल डिस्ट्रॉय योर स्ट्रैटेजी। वाह। एक वचन रख रहा हूं, कनेक्शन देखिए, 2 कोरिन्थियों 5:19, 2 कोरिन्थियन 5:19, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, याद रखो, मसीह में, द अनॉइंटेड वन में, क्राइस्ट में, अभिषेकित में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का, आदम के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, नहीं लगाया। मसीहा क्या है? एक टाइटल। मसीहा एक टाइटल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। और इसी टाइटल के साथ यीशु आए थे। ग्रीक नेम क्रिस्तोस, स्ट्रॉन्ग है 5547, क्रिस्तोस एक मसीहा का टाइटल। यीशु एक नाम से आया था, एसूस, लेकिन दूसरा नाम है मसीहा। ये क्या है? टाइटल। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, जिसका जिक्र दानियल ने, मूसा ने, कई प्रॉफिट्स ने किया हुआ है। तो क्रिस्तोस, ग्रीक वर्ड, यूनानी भाषा, क्रिस्तोस ये शब्द है, ये टाइटल के साथ यीशु मसीह इस दुनिया में। और इब्रानी भाषा में मसीहा, मसीहा या मैसीहा, मैसिया, ये शब्द मसीहा हिंदी शब्द, इब्रू, ये हो गया ना। मत्ती 16:16 आपको याद होगा। यीशु पूछता है, तू क्या कहता है पतरस? पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। मसीहा शब्द, ये टाइटल था यीशु का। यीशु को पृथ्वी पर अभिषेक करके भेजा गया था मसीहा के टाइटल के साथ। तू मसीहा होगा, तू क्रिस्तुस होगा, क्रिस्तुस होगा। अब एक जबरदस्त, क्या कहते हैं ना, शब्द
स्टेटमेंट आपके बीच में रख रहा हूं, पहले फोटो देख लीजिए। यहां पे यीशु है जो मरियम पैदा कर रही है, और ये है आपका डिनोमिनेशन जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी। तो लिखा है यीशु का जन्म ईसाई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं हुआ है, नहीं, ईसाई धर्म का नहीं, बल्कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पे आए, ये उसका मकसद था, ईसाई धर्म नहीं। तो फिर कहते हैं जितने मेरे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट जितने भी लोग हैं, आपको एक गलत फहमी हो गई है, आपको ऐसा लगता है कि हम ईसाइयत का प्रचार करें। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं सर, आपकी गलत फहमी को दूर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। डैनियल राज, कम से कम मैं, जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, हम ईसाई धर्म को प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि जीसस ने खुद भी ईसाई धर्म की स्थापना करने के लिए वो नहीं आया, नहीं आया। तो क्यों आया, रखने जा रहा हूं। लूका 2:11, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। देख लीजिए, मसीह। स्वर्गदूत ने गडरियों को, ये कौन से गडरिए हैं? ये वो गडरिए हैं, और ये वो भेड़ बकरी जिनका बलि होता है ना, अलग से किया जाता है, ये उनके चरवाते। जो कॉमन भेड़ बकरी होती है, उनकी नहीं बात कर रहा हूं, ये वो नहीं है। ये वो भेड़ बकरियां हैं जो बलि के लिए अलग किए जाते थे, ये वो उनके गडरिए। तो इनको पता था कि मसीहा का मतलब क्या होता है, क्योंकि उनको अच्छे से पता था, इन गडरियों को पता था, ये भी पढ़ते होंगे, ये भी सुनते होंगे हर सबत के दिन में, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मेमना बनकर आएगा, बलि होगा, मानव जाति को बचाएगा। ऐसी बातों का जब ये बात जो रहे थे, प्रतीक्षा करे थे, तो स्वर्गदूत ने कहा कि तुम सबके लिए उद्धारकर्ता पैदा हो चुका है, और जो चरनी में तुमको लपेटा हुआ मिलेगा वही मसीहा होगा, मसीहा, क्रिस्तुस। क्या बात है। एक व्यक्ति था साहब, लूका 2:30 में, उस व्यक्ति ने कई सालों उपवास कर उसके मुख से क्या शब्द निकला देखो, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, तेरे उद्धार को देख लिया है। पास्टर डैनियल, जो अविश्वासी लोग हैं शायद वो सोच रहे होंगे, पास्टर डैनियल, यीशु को बच्चा बनकर पैदा होने की जरूरत क्या थी? वो सीधा नीचे आ सकता था, बिना क्रूस पे मरे, बिना दुख उठाए, बिना किसी प्रकार का सताव से वो मानव जाति को छुटकारा दे सकता था। आप जानते हैं परमेश्वर नींद से उठ के काम नहीं करता है, अचानक से कुछ नहीं करता जैसे आपकी और मेरी सोच है। आप कोई घर बना रहे हैं, आपको लगा तोड़ दो फिर बनाओ, अरे ये कह रहे चलो मैनेज कर, ना 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 ना। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 13:8 बहुत योजना के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ इस सृष्टि को बनाया था, और परमेश्वर के पास में ए प्लान था कि आदम और हवा को फल नहीं खाना है, लेकिन दूसरा बी प्लान भी था कि अगर ये गलती करेगा तो इन्हीं के बीच में से एक बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा स्वर्ग का रास्ता खोलेगा। वाह! तो इसलिए लिखा है यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य, सच्चाई, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या? बिना मेरे द्वारा, जिसको मैंने फोन को बड़ा किया, ब्रॉड किया, क्यों? बिना मेरे द्वारा। तो इसका मतलब है कि बिना इस बच्चे के द्वारा, जिसका नाम यीशु, यीशुस, क्रिस्तोस, यीशु मसीह जिसको हम कहते हैं, इस बच्चे के द्वारा, क्योंकि ये वही बच्चा है जो धार्मिकता का रास्ता लेकर आया था, जो सच्चाई का रास्ता लेकर आया था, जो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया था उसको खोलने का यही रास्ता लेकर आया। अब आप समझ गए कि हमको मसीह क्यों चाहिए, हमको यीशु क्यों चाहिए, क्यों ये व्यक्ति 2 साल से या फिर उसके पहले 29-30 साल से गला फाड़ फाड़ कर यह प्रचार कर रहा है कि मानव जाति को अगर बचना है तो एक बच्चा पैदा होना था, और वो था यीशु। क्रिसमस केक से कनेक्शन नहीं है, क्रिसमस का कनेक्शन आपके अच्छे कपड़ों से नहीं है, क्रिसमस का कनेक्शन आपके घर को पेंट करने से नहीं है। क्रिसमस का मकसद, क्रिसमस का कनेक्शन सिर्फ इस बच्चे के साथ था, सिर्फ इस बच्चे के साथ था, जिसको कहते हैं क्रिस्तुस टाइटल के साथ आया था। लेकिन आप जानते हैं कि लूसीफर, अंधकार की दुनिया, एक होती है भौतिक, शारीरिक, एक आत्मिक, और एक अंधकार की दुनिया, या फिजिकल, स्पिरिचुअल, डिमोनिक वर्ल्ड, अंधकार की दुनिया। उस व्यक्ति में
जिसका नाम है राजा हेरोदेस। जब इस व्यक्ति को पता चला, 8 मिनट है मेरे पास में, मैं खत्म करूंगा, मेरे साथ बने रहे। वाह इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा, शैतान, जो भी बोल लो, घुसा। और इसका गुस्सा देखिए, सब फोटो इसलिए रखता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। वचन भी पढ़ूंगा। मत्ती 2:16 लिखा है कि जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषों ने, माजाए ज्योतिषों ने मेरे साथ ठट्टा किया, तब वह क्रोध से भर गया। देखिए गुस्सा उसका। ये गुस्सा क्यों? एक बच्चा पैदा हुआ है ना, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? राजा हेरोदेस, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? लूसीफर बहुत चालाक है। प्रिंसिपैलिटीज, आकाश की जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, अथॉरिटीज हैं, अधिकार हैं, उन सब का कब्जा, जो जगत में जो पावरफुल लोग हैं ना, उसका भी होल्ड उसके ऊपर है। इसलिए कभी कभी जब हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर कोई भी तरीके से लोग अपनी बातों को रखते हैं ना, तो उसमें अट्रैक्शन बहुत होता है। अरे उस बड़े नेता ने बोला, अरे ये तो बड़ा सुपरस्टार ने बोला, सच्ची होगा। आप बहुत सावधान रहे। तो इस व्यक्ति के अंदर लूसीफर जाता है और इसको गुस्से से भर देता है, क्योंकि उसको यह बच्चा पसंद नहीं था जो बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंचेगा। इसको पता था, किसको? लूसीफर को। उसने कहा कि सारे मानव जाति को यह बच्चा बचा जाएगा। यह बच्चा अगर बड़ा हो गया, यह बच्चा अगर क्रूस पर चढ़ गया, यह बच्चा अगर जिंदा रह गया और 3.5 साल अगर अपना प्रचार कर दिया, तो जगत उलट पुलट हो जाएगा। किसका? लूसीफर का। और सारे के सारे बच जाएंगे। तब उसने कानून पेश किया, उसने एक बिल पास कर दिया। उसने क्रोध से भरकर कहा कि लोगों को बेचकर ज्योतिषों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के आसपास से छोटे थे, मरवा डालो। किल देम, मरवा डालो। ये फोटो सिर्फ मदद के लिए रख रहा हूं। ऐसा कुछ हुआ था वहां कि बच्चे मरते चले गए। तो मत्ती 2:13 उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, बालक को और उसकी माता को लेकर, बालक को और उसकी माता को लेकर सीरियस, मिस्र देश को भाग जा, भाग जा, बच्चे को लेकर भाग जा। मैंने इसको लाल में क्यों रखा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। परमेश्वर, आप इतने पावरफुल हैं, बच्चे को बचा लीजिए ना। आप कुछ अलौकिक चीज करके बचा लीजिए ना। नहीं, बच्चा क्या बनकर आया था? शून्य। मैं रखूंगा टोटल 0, 100% इंसान। तो वही हो रहा है जो योजना में था। जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हेरोदेस नहीं, लूसीफर मरवा डालना चाह रहा है। यीशु के जन्म को 2 लोगों ने रिकॉर्ड किया था, मत्ती जो यहूदी था, लूका जो गैर यहूदी था। तो इन दोनों ने इसको रिकॉर्ड किया। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। पहले यहूदी मत्ती के अनुसार या नजरिए से कि उसने कैसे लिखा, उसको जल्दी से देख लेते हैं। वचन 18, अब यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से। वचन 19, उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, पति यूसुफ जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्यागने की मनसा की। जब वह उन बातों को सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा की ओर से है। 21, वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वचन भाई, जब यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा। मैंने आपको बता दिया ना, परमेश्वर योजना बनाकर काम करता है। वचन 23 कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है, यशायाह 9 का याद आ गया। हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास नहीं गया, शारीरिक संबंध नहीं बनाया, नहीं गया, और ना उसका और उसने उसका नाम एसूस रखा। ग्रीक भाषा में एसूस रखा, मैंने इंग्लिश में, हिंदी में रखा है यीशु रखा, लेकिन ग्रीक में एसूस रखा। वचन 24, सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। ये फोटो इसलिए रखा है ताकि आपको मैसेज कनेक्ट हो जाए।
वचन 25 बहुत इंटरेस्टिंग है, फोटो देख लीजिएगा। जब तक वह पुत्र ना जने तब तक वह यानी यूसुफ उसके पास नहीं गया। और वचन 25 का बी पार्ट कहता है उसने उसका नाम यीशु रखा, ब्रैकेट में एसूस। अब जल्दी से बात करते हैं लूका के नजरिए से कि उसने कैसे लिखा, किसको, यीशु के जन्म को। लूका 1 का 1 इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच होती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया। तो मती ने लगाया, मरकुस ने लगाया, लूका ने लगाया, योना ने लगाया, और भी कई लोगों ने लिखा होगा, लेकिन ये 4 किताबें पवित्र आत्मा ने तय किया कि हम तक पहुंचनी चाहिए और पहुंच गई। जोसेफस आप गूगल पे टाइप करिए, उसने भी लिखा है जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले वचन के सेवक थे हम तक पहुंचा। लाल में इसलिए ताकि आपको हाईलाइट कर सकूं। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ, लूका कह रहा है, कि इन सब बातों का स्मरण संपूर्ण हाल आरंभ से, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। वचन 4 कि तू ये जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है 20 साल बाद कैसे अटल है। 20 साल बाद तो इसी व्यक्ति ने जिसका नाम है लूक, यीशु के जन्म को कुछ ऐसे कनेक्ट किया। लूका कहता है जकरिया और एलिसबा की कहानी से लूका शुरू करता है और बुढ़ापे में एक बच्चा पैदा होता है, इसका वो जिक्र करता है। तो वचन 5 यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था। वचन 6 दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, ये भी धर्मी थे। इसका मतलब क्या पता है, एक भी एक्टिविटीज अनराइचस अनक्लीन मतलब गंदगी की तरीके से कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु की सारी आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलते थे, इनकी कोई संतान नहीं थी। वचन 7 क्योंकि एलिसबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। वचन 8 जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी लिखी कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। वचन 10 धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत, मैं फोटो रखूंगा, धूप की वेदी की दाहिनी और खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया, उस पर बड़ा भय छा गया। और ऑफ से यार स्वर्गदूत दिखाई देगा तो डर तो लगेगा ना। वचन 13 परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा जकरिया भयभीत ना हो, मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वचन 14 तुझे आनंद हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। वचन 15 क्योंकि प्रभु के सामने महान होगा, दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके इसको इंपॉर्टेंट है, माता की गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। यही कनेक्शन मैं हमेशा देता हूं कि जो उद्धार पाता है परमेश्वर का जन्म लेते ही, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, आत्मा और पानी से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। क्या बात है, बीच में आ गया इसलिए बोल दिया। इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। किसके? यीशु के आगे चलेगा। पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेरेगा, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, गैब्रियल, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। वचन भी देख, जिस दिन तक ये बातें ना होले उस दिन तक तू मौन रहेगा, मतलब तू गूंगा हो गया, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों के जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति नहीं की। वचन 21 जब लोग जकरिया की बात देख रहे थे अचंभा करके कहने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। वचन 20 जब वह बाहर आया तो उसे वो बोल ना सका, सो वो जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया। अलौकिक बातें होती थी उन दिनों में, और उसने संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। वचन 23 जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो अपने अपने घर चला गया। उन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई, ऑफकोर्स शारीरिक संबंध से, परमेश्वर का जैसे आत्मा मरियम पे था वैसा नहीं, बायोलॉजिकल। 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा। वचन 25 की मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया, मुझे बच्चा दिया है। तो ये हो गया जकरिया और एलिशबा का। ये देख लो,
लूक कहता है मत्ती कहता है कि यूसुफ से बात किया, लेकिन लूका कहता है कि लूक में स्वर्गदूत ने मरियम से बात किया। यहां लूका मरियम और स्वर्गदूत का बातचीत को रखता, यह एंगल भी जरूरी था। तो 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा कि आनंद और जय, जय का मतलब है ग्रीटिंग्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। जय का मतलब होता है वर्शिप, ये भला वो जय नहीं है, ये ग्रीटिंग्स है, इसलिए मैंने स्पॉट किया। आनंदित हो जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वचन कहता है वह उस वचन से बहुत घबरा गई, सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वचन 31, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, येसूस रखना ग्रीक वर्ड। उसके बाद में महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों करोगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूं, मतलब कैसे हो सकता है, मेरी तो मंगनी हुई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, और ये कौन लिख रहा है, लूक लिख रहा है, कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख तेरे कुटुंबी एलिशबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना, तो काफी गैप है, 6 महीने का गैप है, फिर 2 साल का गैप है। आप देख रहे हैं काफी गैप है। राजा हेरोदेस ने बच्चों को कटवाया, 2 साल का गैप वहां पे भी है, तो काफी गैप है, कट टू कट नहीं है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखेगा। 37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। क्या बात है। तो जितने भी एमएमबी के ऑनलाइन प्रीचर्स है, डंके की चोट पे प्रीच करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन काम करके लौटेगा। यशायाह 55:11। ओके, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के नगर को गई और जाकर जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। जय ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। मरियम धन्य इसलिए क्योंकि उसके पेट का फल धन्य है। ये कनेक्शन रखिएगा याद। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास में आई, और देख जय ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, मेरे पेट का बच्चा आनंद से उछल पड़ा। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। 45, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से हैं की गई हैं वो पूरी होगी। 46, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। शी वॉज अ वर्शिपर। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंद हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। 49, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, उसका नाम पवित्र और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। 51, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। 52, उसने बलवानों के सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। 53, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम इसहाक वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। 56, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। तब एलिशबा के जनने का समय पूरा हुआ, पुत्र जनी। उसके पड़ोसियों ने, कुटुंबियों ने यह सुनाकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की, उसका आनंद किया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन के लगभग बालक का खतना हुआ। उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखना, क्योंकि जकरिया ने बोला होगा। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का नाम यूहन्ना नहीं है? तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके इशारे में पूछा। 63, कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है? उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया कि इसका नाम यूहन्ना, और सबों ने अचंबा किया, इसका नाम यूहन्ना होना चाहिए। तब उसका मुंह खुल गया। किसका? जकरिया का। वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। शब्द पे ध्यान देना। उसके आसपास के सब रहने वाले पर भय छा गया। सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई, और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार कर कर कहा, यह बालक कैसा होगा? प्रभु का हाथ उसके साथ था, और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। क्या किया? देखो, लिखा है कि प्रभु पर इज़राइल का परमेश्वर धन्य है,
उसने अपने लोगों पर दृष्टि की, उनका छुटकारा किया। अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला। जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत की आदि से होता है कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से, हमारे सब बैरियों के हाथों से हमारा उद्धार किया, कि हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे, और यह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से कही थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकारा पाए, उसके सामने पवित्रता धार्मिकता से जीवन भर निडर होकर उसकी सेवा करते रहे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा। हे बालक यूहन्ना तू यीशु का भविष्यवक्ता कहलाएगा। आगे रखूंगा क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होती है। अब इसको देखो, ये हमारे परमेश्वर की बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में लोग बैठे ज्योति पाए, हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। बालक बढ़ता आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। अब अंत में एक बात बोलकर खत्म कर रहा हूं। वो बात क्या है पास्टर डैनियल, रख रहा हूं। देखिए, स्वर्गदूत दिखता है गडरियों को, स्वर्गदूत दिखता है जकरिया को, स्वर्गदूत बात करता है मरियम से, स्वर्गदूत बात करता है यूसुफ से, बहुत कुछ चल रहा है। तारा दिखता है ज्योतिषों को। अंत की बात क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा एक भी संदेश यीशु के जन्म का जो उस वक्त लीडर्स थे, शास्त्री फरीसी सदूकी, मंदिर के सो कॉल्ड लीडर्स, मंदिर के लोगों तक नहीं गया। कुछ ऐसे लीडर जो थे उन तक नहीं गया। परमेश्वर ने ऊपर से स्वर्गदूत को, गैब्रियल को नहीं कहा कि किसी शास्त्री फरीसी को पकड़ो और उसको कहो कि जो प्रॉफिट्स कहते थे, ये देखो तुम्हारे सबत में तुम जो किताबें पढ़ते हो, ये शाया की किताब पढ़ते हो 60 का 61 का, लूका 4 का 18 का, ये मसीहा यही बच्चा है। ऐसा एक भी संदेश वहां नहीं गया, नहीं गया। ऐसा क्यों? फिर प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है, उस बच्चे को मैं इतना शून्य कर दिया हूं, उसको इतना नीचे कर दिया, मैं रखूंगा। लिखा है उसकी कोई पहचान नहीं होगी, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, इतना नीचे जाएगा। क्यों? ताकि वो जो नीचे हैं मानव जाति को वो उतना ऊंचा ले जाए। सी, मैं जब स्टडी कर रहा था मैंने भी बोला, प्रभु एक प्रॉफिट, कोई भविष्यवक्ता, कोई शास्त्री फरीसी को बता देता तो सारा खेल खत्म हो जाता। लेकिन देखिए, इनमें से किसी को स्वर्गदूत ने नहीं बताया। मंदिर में ऐसी किसी व्यक्ति शास्त्री फरीसी को कुछ नहीं कहा, बल्कि यूहन्ना 1:19 में क्या लिखा देखो, वो शास्त्री फरीसी 30 साल बाद जब जॉन द बैप्टिस्ट बपतिस्मा दे रहा था तो कानों में ऐसी उनकी आवाज पहुंची कि जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहे वो यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहे। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। तो यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उसे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तू कौन है, तो जॉन ने तो सीधा बोल दिया, मैं आगे रखूंगा आने वाले दिनों में, उसने तो साफ कह दिया कि मैं तो मसीहा नहीं हूं। और मत्ती की किताब उसका 27 का 17 में पिलातुस, जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बरअब्बा को, बरअब्बा का भी नाम यीशु था, बरअब्बा को, या जो यीशु जो मसीह कहलाता उसको। तो शास्त्री फरीसी को नहीं पता था कि जिसको हम क्रूस पे मार रहे हैं ये वही मसीह। इसलिए पौलुस क्या कहता है देखो, 1 कुरिन्थियों 2:8 कहता है, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। कौन है संसार के हाकिमों? शास्त्री फरीसी नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो उस तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, क्रूस पे नहीं चढ़ाते, बल्कि यीशु ने लिखा है फिलिप्पी 2:7 में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, जो मनुष्य की समानता में हो गया। और यशाया का 53 का 1 कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यहोवा का भुजबल आर्म, स्ट्रेंथ किस पर प्रकट हुआ? इन पर तो नहीं हुआ। अगर होता तो ये यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। अगले हफ्ते एपिसोड नंबर 3, स्टडी ऑन 4 Gospels. Yeah.